गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा सीडीपी का नोट्स है पैडागोजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये है कॉपी मेरी, ये मैंने नोट्स तैयार किया था इसका। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर स्पेस नहीं छोड़ा, आपको पूरा दिखाऊंगे किस तरीके से आप नोट्स तैयार करें और जल्दी से याद होगा आपको, आई एम श्योर। फिर मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, कुछ पॉइंट्स लिए हैं, एमसीक्यू लिखा है, ये पूरा इस तरीके से तैयार किया है, ये भी पूरा इस तरीके से तैयार किया है, फीचर्स बताए हैं और कुछ रेड से हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट कर दिया मैच्योरिटी, ये चैप्टर हाईलाइट कर दिया लर्निंग एंड मैच्योरिटी, ठीक है। फिर ये इस तरीके से, फिर ये हाईलाइट कर दिया थर्ड टॉपिक। फिर इसके बाद ये वंशानुक्रम क्या है, आईक्यू लेवल बच्चों का, स्टूडेंट, ठीक है, फैक्टर्स क्या है एनवायरनमेंट के। फिर ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ भी कर दिया इसमें कि गेट है, रिस्पॉन्स है, हंग्री, केज, लीवर, फिश, थ्योरीज ऑफ लर्निंग के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे हम आए त्रुटि और सिद्धांत, 8 लॉ है, नियम, ठीक है। उसके बाद ये हाईलाइट किया, जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो पेंसिल का भी यूज़ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये लगता है इसका कुछ और भी नेम होगा, ठीक। फिर वर्ड्स के नियम पर बल देना, डिस्क्रिप्टिव, मैकेनिकल, रटने पर बल देना, कभी भी रटने पर बल नहीं देना है, हमेशा समझना है, ठीक है। और फिर ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर आया ये, फिर आया ये अब आया ये, इस तरीके से बनाए नोट्स तैयार किया। नोट्स के अंदर जो जो है वो टॉपिक वाइज लिख लें। एप्लीकेशन बेस्ड था, मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, पर इसे टॉपिक में लिख लिया छोटा छोटा। उसमें क्या था, अरस्तु का सिद्धांत था, स्टडी ऑफ माइंड जॉन लॉक तक, कोरी स्लेट, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसकी थी, विलियम जेम्स वुंड हॉल, स्टडी ऑफ बिहेवियर, वॉटसन, थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने से पहले ये आपको एक तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये है, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ। फिर उसके बाद ये है कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये है मन, साइको एनालिटिकल थ्योरी। फिर ये स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर ये बना दिया अच्छे तरीके से, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ये है स्टेजेस, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और ये पुबर्टी, एडोलसेंस। फिर ये है पेडागोजी की डेफिनेशन, ठीक है। ये है एंड ये है एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। फिर ये मैंने डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दे दिया। फिर ये वही छोटा सा ट्रिक, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कौन कौन सा है देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस, इन्फेंसी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जीएस, आर्म्स और फिंगर, ग्रोथ एंड, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, यूनिफॉर्म, छोटे छोटे उसमें शो कर दिया कि हाँ इस पूरे चैप्टर में क्या होगा। ये देखिए, ये डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, तेज, इक्विलिब्रियम, प्रतिमानों की भविष्यवाणी, छोटा, और ये सारा इसी चैप्टर में सब, और कुछ हाईलाइट कर दिया। ये है, ठीक है, ये शो कर दिया। तो जहाँ आपको लगता है ऐसा नहीं है कि एकदम सुंदर सा सजाएं, जहाँ लगता है गलत है उसे काट काट के कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर ये हाईलाइट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वो मैंने पेपर में बताया था साइड पे कि एकीकरण का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ देखो ये थर्ड पेज पे, और ये मैंने छोटे से मैं बता दिया कि एकीकरण, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म इन नेचर, फिर स्पाइरल, ठीक। अब है ये प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, फिर ये यूनिफॉर्म पैटर्न, फिर ये ख़त्म हो गया। और ये फिर हमारा दूसरा आया, ये क्या है, हाँ इन्फेंसी की स्टेज, ठीक है, सारी, बेबी, रैपिड, लैक ऑफ सोशल मॉरल, ईगोसेंट्रिज्म, अनुकरण की, ये सारा, ये इसमें भी इसी तरीके से मैंने दिया हुआ। फिर ये है ज़ाइगोट, स्पर्म, ओवम, ये दोनों मिलकर क्या कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और ये है एंडोडर्म। एक्टोडर्म नेल्स, हेयर जो आर, ठीक है, एक्सटर्नल थिंग कहते हैं, मेसो जो मसल मांसपेशियाँ होती हैं, और एंटो जो हमारा आंतरिक, इंटरनल, लंग्स, इंटरनल, इन से ही पता चलता है कि इन यानी अंदर, बॉडी के अंदर, किडनी, ये सब, ठीक है। अब इन्फेंसी की स्टेज में क्या है, न्यूनेट है, बेबी है, टॉडलर, नवजात बच्चा, बेबस शिशु,
ठीक है। फिर क्रॉलिंग वाला बच्चा जो रेंग कर चलता है 1 से 1.5 साल के बीच। फिर रैपिड फिजिकल एंड मेंटल। फिर ये इस तरीके से टेडी क्वेश्चन। फिर वैसे ही बिल्कुल आगे के नोट्स को बिल्कुल छोटे में जितना था उसको शॉर्ट में दे दिया, और फिर सारी उसकी डिटेल प्रोफेशन। फिर ये देखिए, फिर ये इसके पीछे भी दिया हुआ ये, ठीक है। अब ये है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये इसकी स्टेजेस हैं, लेवल है, लेवल 3 लेवल्स हैं, और उसके 3 ये S1 S2 S3। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाँ, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ये है सार्वभौमिक सिद्धांत यानी इंडिविजुअल राइट। फिर हमारा आगे ये नेक्स्ट, अब आगे हमारा ये आपको पता है डिसेबिलिटी लर्निंग, ठीक, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, गैल्कोलेलिया, डिसलीमिया, डिस्फोनिया, फोनिया ध्वनि से संबंधित होता है, अफेजिया, ठीक है, और डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, ये सारा आप डिटेल में, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा बताया कि ये चैप्टर में ये, और बाकी ये सारा डिटेल में बता दिया, ठीक है। फिर ये जैसे हमारा ये ख़त्म होता है फिर अगला आता है, इससे भी वाइगोस्की का रेसिप्रोकल टीचिंग। फिर ये अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की पूरी डिटेल ये पूरा, ठीक है। ये बोबो डॉल्कस का था एक्सपेरिमेंट, एल्बर्ट बंडूरा का, और थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट वाइगोस्की। फिर ये है थोड़ा सा एस्पेक्ट्स वाइगोस्की के, ठीक है। और फिर ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट एंड बोथ, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, ये थोड़ा ये इंटेलिजेंस है। फिर अब ये न्यू है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये मैंने पहले इसमें ये था, ये निकल गया है, काफ़ी पुराना है इसीलिए निकल गया, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अभी फिर ये रहा ये मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फिर ये है, हाँ, और फिर हमारा आया ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गैर्डनर की। फिर है नेचुरल। फिर ये लास्ट आया 3D डायरेक्शन ऑफ JP गिलफोर्ड का, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट जो बाहरी और सोच, और जो कन्वर्जन बाउंड्री के अंदर जो, ठीक है। और फिर ये है क्या है, प्रतिदर्श, सैम्पलिंग, थॉमसन का, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये सैम्पलिंग है, ये मेंटल क्या है, मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अब ये फैक्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ये सारे हैं सैन फ्रांसिस, ठीक है। फिर IQ, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत। अब हमारा ये है लास्ट एक क्वेश्चन ये आया था टेट में, C-TET में, ये वाला, ठीक है, इंटेलिजेंस IQ, ये तीनों को मिलाकर जो है, ठीक। अब आया लास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक, A B C and D। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। D में वर्ल्ड का फर्स्ट बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बी ने इसका टेस्ट, ठीक है। फिर है ये छोटा सारा लिया डिटेल में, आर्मी बेटा फर्स्ट टेस्ट, ग्रुप टेस्ट APA, ठीक है। वेस्टलर, ये WISC है, वेस्टलर, ठीक है, वेस्टलर फॉर एडल्ट, प्री प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल, ये सारा। फिर ये है डॉक्टर भाटिया बैटरी, IQ का टेबल है ये थोड़ा, ये देखो पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से। फिर ये है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये है हमारा मोटिवेशन किस तरीके से, ठीक है। आपको पता है पहले नीड होती है, फिर ड्राइव होता है, उसके बाद हमारा गुड ओरिएंटेड बिहेवियर, फिर हमारा आता है इंसेंटिव। फिर हमारा 2 टाइप्स हैं इसके, इनबॉर्न और एक्वायर्ड टाइप ऑफ अभिप्रेरणा, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर ये कुछ एस्टीम्स है मैस्लो के, ठीक है, बताइए आपको, हाँ, कौन सा। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा, फूड, फिर उसकी शेल्टर की जो नीड होती है, फिर फैमिली, फिर उसके बाद आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम होता है, लास्ट में वो क्या होता है, सब कुछ त्याग करो। अब सब कुछ उसका जब पूरा हो जाएगा तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें, अब ये ठीक कॉग्निटिव, फिर हमारा ये आया, फिर हमारी कुछ स्टेज आई, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। फिर ये आया हमारा ओवर, ये सारी डिटेल में आई। फिर हमारा आया समावेशी एजुकेशन, समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर ये कोई डिफरेंस, और ये है फिर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। फिर ये डिफरेंस
फिर लास्ट ये है, ठीक, संज्ञानात्मक, फिर कुछ ऐसे आइडिया, फिर रियलेबिलिटी, फिर टाइप ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, लास्ट में लर्निंग स्टाइल, कौन कौन सा ऑडियो विजुअल रीड राइट बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है। फिर ये है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये देखिए लास्ट में ये हमारा छोटा छोटा करके ये फिनिश हो गया चैप्टर। चलिए, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, ये ज़रूर आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।